और परे को अंदर को बस एक जलाओ बस। अरे जला बस एक जला दो, बस इसमें रख दो, इसमें बंद कर दे। कोई नहीं। थोड़ी चढ़ा लो। कोई नहीं है। डेढ़ हाथ है, 2 हाथ है। वो लगे तो वो इसमें स्विच रन तो बंद हो जाएगी। शायद पहले भी नहीं बना, ठीक है। ना पहली बार हो रही है, इसलिए कुछ चीज़ें कहीं कहीं त्रुटि रह जाती है। इसीलिए हम लोग घर घर पे जो वंदना का जो कार्यक्रम रखा गया है वो इसी कारणवश रखा जा रहा है, क्योंकि जब हम देखिए तथागत जो है वो मेरे कहने से नहीं, दुनिया के महान शास्त्र महान विद्वानों पूजा कुछ नहीं है, उनको नमन करने के लिए हम लोग इकट्ठा होते हैं। लेकिन कैसे करते हैं, जब भी हम कोई चीज़ लें तो दोनों हाथों से, क्योंकि यहाँ भी दोनों ही इस्तेमाल हो रहे हैं। यहाँ की बजाय यहाँ अगर कोई चीज़ हाफ होगी तो कितना अच्छी लगेगी, अच्छी लगती है, बैसाखी हो जाती है। और जब मजबूताई कहाँ होती है, जब बराबर होती है कोई चीज़ और अच्छी भी लगती है। इसलिए जब भी कोई चीज़ करें आप लोग दोनों हाथों से ही करें। मोमबत्ती होती है एक एक्स्ट्रा, जब हम लगा देते हैं तो एक एक शुरू करते हैं, एक जलाएंगे दोनों हाथों से, जहाँ भी होगी रखने की व्यवस्था जिसको देने की उसको दे देंगे, और दोनों हाथों से हम लोग लेंगे, फूल देंगे। पहले दूध को और फिर हम दोनों हाथ से करेंगे तो थोड़ा सा और बेहतर लगता है, किसी भी कार्य को करते हैं। अब हम सभी साथ में मिलकर के श्रमकाल से जिनको आता है सामूहिक रूप से हम लोग बोलेंगे, जिनको आता है वो अभी हम लोग पहले नमन करेंगे 3 बार। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमो तस्यै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्यै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्यै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तुभ्यंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तुभ्यंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तुभ्यंपि संघं शरणं गच्छामि। तुभ्यंपि बुद्धं शरणं
शरणं गच्छामि। पाणिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अभिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि। धम्मं नमामि। संघं नमामि। कर दूं बंद? हमने नहीं सुनी, नई चीज को जब हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या है। अगर मैं बात करूं, सब बच्चे पढ़े हुए हैं, मैं भी ऐसा नहीं है, जो हमारे साथी और भी रहे हैं जो अभी नौकरी पेशा भी हैं, अच्छे से पढ़े लिखे हैं सब लोग, जो नौकरी पेशा जिन्होंने पढ़े वो तो और भी बुद्धिजीवी मानिएगा। लेकिन होता क्या है, क्योंकि जो चीज़ें हमारे सामने से गुजरती नहीं है, बचपने से कोई चीज़ हम देखते चले जाते हैं तो वो चीज़ें हमारे मन मस्तिष्क में घर कर जाती हैं। और जब घर कर जाती हैं तो कोई भी चीज़ अगर निकालने की जब बात करते हैं तो वो जल्दी से, क्योंकि पहले से तो मैंने देखा नहीं, ना मेरे माँ बाप ने सिखाया, तो वो चीज़ें जल्दी से निकलने के लिए तैयार नहीं होती। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम, अगर भाई साहब हरिप्रकाश जी अगर आप लोगों को साथ कहीं कहीं लेके गए होते, ऐसे जो बुद्धिज्म के प्रोग्राम होते हैं, तो बच्चे जब देखते हैं तो वो चीज़ें समझते हैं कि ये तो श्रेष्ठता किसी सर्वश्रेष्ठ मार्ग की बातें हैं, तो ये तो बहुत जरूरी है। लेकिन हम जब पहली बार बैठते हैं तो हम वो ऐसा लगता है कि शायद कुछ नया बोल रहे हैं और बच्चों को भी अटपटा सा लगता है। बुद्ध इस मानव सृष्टि के लिए सर्वश्रेष्ठ महामानव, जिन्होंने इंसानियत का मार्ग बताया है। और यहाँ नहीं, भारत में नहीं, अगर हम कहीं किसी दूसरे देश को खोल के देखेंगे, थाईलैंड, म्यांमार, चीन, जापान, अगर आप देखेंगे, अगर यहाँ किसी चीज़ को हम उपयोग कर रहे हैं तो वो बुद्धिस्ट कंट्री हैं, ऐसी नहीं है। लेकिन फिर भी हम अपने अंदर को जो चीज़ें हमारे यहाँ से गई और उस महापुरुष के बल पर, जिस महापुरुष के बल पर मेरा ये मैं सूटेड बूटेड हुआ, तो हम उस चीज़ को भूल जाते हैं और समाज वही पतन की तरफ चला जाता है जो सही मार्गदाता हो और उस मार्गदाता की बताई हुई बातों पर सही तरीके से उसका अनुसरण नहीं करता। उनका स्वभाव बहुत अच्छा था, लोगों से उठ बैठती। लेकिन जैसे ही मेरे पिताजी है, पिताजी का भी स्वभाव अच्छा रहा, और उसके बाद हम तीन भाई, जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, और हम तीनों में से एक शराबी हो जाए, दूसरा कोई अलग तरीके का उसमें और व्यसन पड़ जाए, कोई जुआरी हो जाए, तो क्या होगा, लोगों का उस परिवार का विघटन शुरू हो जाएगा। अब से पहले क्या था, ये चीज़ें नहीं थी पारिवारिक, मेरे दादा में नहीं, मेरे पिताजी में नहीं, और वो चीज़ मुझ में भी पैदा हो गई, मेरे भाइयों में पैदा हो गई, तो क्या हो गया, उस परिवार का विघटन शुरू हो गया, वो खत्म हो जाएगा। कल उसके पास में कोई भी बैठने के लिए तैयार नहीं होगा, जिसके पास कोई संस्कार नहीं, जिसके पास जो मतलब अपने मुखिया को मानने के लिए तैयार नहीं है, अपने पिता को मानने के लिए तैयार नहीं है, अपने पूर्वजों की बातें मानने के लिए तैयार नहीं, तो फिर वो किसी और की सुनेगा क्या। लेकिन हम गलत मार्ग पर चले जा रहे हैं। मेरा बस ये शॉर्ट में ये कहना है कि जो चीज़ हम सिखाना नहीं चाहते वो चीज़ बच्चे ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं। वो क्या है, वो बुराइयां हैं, किसी ने नहीं सिखाई हैं, ना विद्यालय में सिखाई जाती हैं, मैं भी शिक्षक हूँ,
और ना घर में सिखाई जाती है, लेकिन बुराइयां फिर भी कहीं ना कहीं से आ ही जाती हैं। हम कितना जो पंचशील है ना, सबसे पहले त्रुटियां खत्म होती हैं। उसी के विषय में हमारे साथी हैं। कुर्सी गांव में जो मुरादनगर के निकट है, जिला गाजियाबाद में पड़ता है, श्रद्धेय हरिप्रकाश जी के निवास स्थान पर हम सब उपस्थित हुए हैं। उपस्थित क्यों हुए इसमें अभी श्रद्धेय प्रतीक बहुत जी ने प्रकाश डाला। मैं फिर से उस बात को दोहराता हूँ, हम सब यहाँ पर वंदना करने के लिए इकट्ठा हुए। वंदना बुद्ध वंदना कहते हैं इसे। ये समस्त भारत में एक साथ कार्य चल रहा है। परम श्रद्धेय भिक्खु डॉक्टर करुणाशील राव जो धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए, और इस घोषणा को पूरा करने के लिए बाबा साहब ने 31 मई 1936 को 2 दिवसीय सम्मेलन बुलाया और उस सम्मेलन में बताया कि जो मैंने घोषणा करी है, जिस व्यवस्था में पैदा हुआ उस व्यवस्था में मरूंगा नहीं, वो मैंने अपने लिए नहीं करी, वो मैंने आप सबके लिए की, जो वहां उपस्थित जनसमूह था। और उस जनसमूह को बताया कि हमें व्यवस्था परिवर्तन की क्यों जरूरत है। वहां वो बताते हैं कि हिंदू हमें हिंदू नहीं मानते, मुसलमान हमें मुसलमान नहीं मानते, सिख हमें सिख नहीं मानते, ईसाई हमें ईसाई नहीं मानते, हमारा कोई अपना धर्म नहीं है, इसलिए हमें व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है। और व्यवस्था परिवर्तन के लिए आस्था का होना जरूरी है, और आस्था के लिए हमें ऐसे मार्ग पर जाना है जो हमें मानवता का मार्ग दिखाए। उस 13 अक्टूबर 1935, 31 मई 1936 दोनों चीजों को हमें गहनता से अध्ययन करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि बाबा साहब को धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए, आज हम उसे व्यवस्था परिवर्तन करें, लेकिन सवाल करने से पहले हमें 13 अक्टूबर 1935 का भाषण और 31 मई 1936 का भाषण उसे पूरी तरीके से पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। इस कार्य को पूरा करने के लिए बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की सरजमी पर व्यवस्था परिवर्तन किया, और जब व्यवस्था परिवर्तन किया तो बाबा साहब ने वहीं पर 22 दिशा निर्देश दिए। 22 साल में बाबा साहब हमारे लिए 22 दिशा निर्देश तैयार कर पाए, क्योंकि बाबा साहब भली बातें जानते थे कि कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। हम बाबा साहब वाले बनते हैं, जय भीम वाले बनते हैं, लेकिन बाबा साहब के 22 दिशा निर्देशों का कभी पालन नहीं करते। अब यहाँ जरूरत है, जब बाबा साहब ने वो व्यवस्था परिवर्तन करे, लाखों लोग उपस्थित थे, तिरसन पंचशील ग्रहण करा और उपस्थित जनसमूह को तिरसन पंचशील ग्रहण कराया, फिर 22 प्रतिज्ञाओं की क्या जरूरत थी? काम तो पूरा कर चुके थे बाबा साहब, लेकिन बाबा साहब को पता था कि एक दिन ऐसा आएगा या इस जनसमूह में पूरे तरीके से परिपक्व नहीं है, ये दूसरे रास्ते की तरफ जाएंगे, और जब दूसरे तरफ जाएंगे, वापस उस तरफ जाएंगे, तो इन्हें मेरी 22 प्रतिज्ञा जरूर याद है। जहाँ पूजा की जाती है वहां कुछ मांगा जाता है। अब से पहले आज तक जब आपने पूजा की, तब उस प्रतीकात्मक जो भी आपके सामने कोई फोटो है, कोई प्रतिमा है, कहीं भी आप गए वहां पर मांगा जाता है। क्या मांगा जाता है? मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए, मेरे घर में धन संपदा आ जाए, मेरी बेटी को अच्छा वर मिल जाए, मेरे पास घोड़ा हो, बंगला हो, गाड़ी हो, वगैरह वगैरह ऐसी चीजें हमारी मांगते हैं। मेरे घर परिवार में किसी प्रकार का संकट। लेकिन यहाँ हमने मांगा नहीं है, यहाँ हमने ग्रहण करा है, अर्थात यहाँ हमने संकल्प लिया है। और संकल्प किस चीज का लिया है? हमने 5 बातों का संकल्प लिया। आप अपने गांव में, बस्ती में सबके साथ मानवता का रिश्ता रखेंगे। चाची है तो चाची की नज़र से देखें, बहन है तो बहन की नज़र से देखें, ताई है तो ताई की नज़र से देखें, भाभी है तो भाभी की नज़र से देखें। उसके अंदर अपनी दृष्टि को शुद्ध रखें, साफ रखें, सम्यक रखें, तो निश्चित रूप से हमारा एक दूसरे के साथ व्यवहार अच्छा होगा। और यदि हमारी दृष्टि सम्यक नहीं है,
हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है तो हमारे आस पड़ोस से भी अच्छे संबंध नहीं हो सकते। हम कई बार सोचते हैं कि मैं जिस दृष्टि से देख रहा हूँ या देख रही हूँ इन्हें पता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी दृष्टि सामने वाले को प्रभावित कर देती, बता देती कि आप किस दृष्टि से देख रहे हैं। तो हमें किसी भी प्रकार का विचार नहीं करना। आगे कहा गया है मूसा वादा वैर मणि सिक्खा पर समाज। हमें किसी भी प्रकार का झूठ नहीं बोलना है, किसी भी प्रकार का चुगली चपाटी नहीं करनी। चुगली चपाटी करने से, झूठ बोलने से ना हमारा कल्याण होगा, ना किसी दूसरे का कल्याण होगा, ना हमारा भला होगा, ना किसी दूसरे का। हे तथागत, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। बुद्ध कहते हैं अच्छा बताइए, जो आप मुझे बताना चाहते हैं क्या वो बात आपके हित की है कि नहीं तथागत? वो मेरे हित की नहीं है। अच्छा, जो आप बताना चाहते तो क्या वो मेरे हित की है कि नहीं तथागत? वो आपके हित की नहीं है। जो आप बताना चाहते हैं तो क्या वो तीसरे व्यक्ति के हित की है कि नहीं तथागत? वो उसके हित की भी नहीं है। तो हे उपासक, वो आपके हित की भी नहीं है, वो मेरे हित की भी नहीं है, वो तीसरे व्यक्ति के हित की भी नहीं है, हमारे किसी के लिए भी लाभकारी नहीं है। फिर उस बात को आप मुझे क्यों बताना चाहते हैं? अर्थात आप चुगली करना चाहते हैं, आप झूठ बोलना चाहते हैं। इतनी बात सुनकर पदार्थ हम कुछ भी ले रहे हैं जो नशीला मद्य पदार्थ है, क्या ये किसी व्यक्ति के लिए हितकर है? क्या किसी व्यक्ति को कहीं लाभ पहुंचाता है? दारू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान, तंबाकू, भांग, धतूरा, अफीम, गांजा, क्या किसी भी व्यक्ति को शारीरिक लाभ पहुंचा रहा है? क्या किसी व्यक्ति को मानसिक लाभ पहुंचा रहा है? क्या किसी व्यक्ति को आर्थिक लाभ पहुंचा? हाथ उठाइएगा, जब तक मैं हाथ नीचे करने के लिए कोई नीचे नहीं करेंगे। सबके घर जिनके घर में बाइक है, सबके घर में आजकल है। अभी मुरादनगर जाकर के आपकी बाइक में तेल खत्म हो गया तो कहाँ जाएंगे आप? पेट्रोल पंप पर जाएंगे। आप पेट्रोल पंप पर पहुंचे और 100 का नोट निकाला और पेट्रोल पंप पे जो कर्मचारी है उससे कहा भैया इसमें 100 रुपए का डीजल डाल दें, तो आप 100 रुपए का डीजल डलवा लेंगे, उसमें डलवाएंगे ना? हाँ जी, आप बाइक में 100 रुपए का डीजल डलवा लेंगे ना? बाइक में पेट्रोल डलेगा, डीजल कैसे डल जाएगा? हाँ जी, पानी में चलेगी, क्या खराब हो जाएगा और इंजन खराब हो जाएगा तो बाइक नहीं चलेगी। अब यहाँ समझने की बात है कि हमें एक मशीन की चिंता है, हम पेट्रोल की जगह डीजल नहीं डाल सकते, लेकिन हमें इस शरीर रूपी मशीन की चिंता पार्ट को बदलवा सकें। अगर लीवर खराब होगा तो 50 लाख रुपए चाहिए, हमारी क्षमता है 50 लाख रुपए खर्च होंगे। हमें बाइक की चिंता है कि बाइक का इंजन खराब ना हो जाए, लेकिन इस शरीर रूपी इंजन की चिंता नहीं है, ये कितना कभी भी खराब हो जाए, इसके बारे में हम कभी भी विचार नहीं करते। और वो उपासक उपासिकाओं, यहां इंसान और जानवर में देखिए, संत कबीर साहब कहेंगे मेरी नजरों में कुछ इंसान हैं, बाकी इंसान रूपी जानवर हैं। और आज हम कबीर साहब की सैकड़ों साल पहले कही हुई बात पर उनकी आज भी वो बात सत्य साबित होती है। कैसे साबित होती है? यदि वे तो भैंस पीती है क्या? इसका मतलब है उस भैंस को पता है कि ये मेरे खाने पीने की चीज नहीं है, वो उसको नहीं पीती। लेकिन ये इंसान, जैसे कबीर साहब ने कहा कि मेरी नजरों में उस इंसान रूपी जानवर रूपी इंसान रूपी जानवर है, तो क्या कबीर साहब की बात वो सही हो रही है? नहीं। हम एक टोकरी में, उससे हमारे घर परिवार में शांति होगी, हमारे बच्चों का जीवन श्रेष्ठ बनेगा। तो श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए, श्रेष्ठ मार्ग पर चलने के लिए हमें बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तथागत बुद्ध का मार्ग देकर के, और बुद्ध का मार्ग बहुत आसान, बहुत सरल मार्ग है। बस हमें इन 5 सीलों का पालन करना है, इस 5 नियम कायदे पर चलना है, बाबा साहब के 22 दिशा निर्देश को मानना है। हमारा जीवन निश्चित रूप से दया, करुणा, मैत्री अगर हमारे जीवन में ये रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन श्रेष्ठ बनेगा। हम अपना भी कल्याण करेंगे और दूसरों का भी कल्याण करेंगे।
इसलिए प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, ये जो बुद्ध वंदना चल रही है, दर्शन पंथी ला रहा है, ये ना कोई पूजा नहीं है, अपने जीवन को अपने समाज के लोगों के बीच में आकर के ये सारी चर्चाएं हो रही हैं। और इसका मकसद है कि जो बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमें मार्ग दे कर गए, उस मार्ग को हमें सस्त करना है। और उस मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए इसलिए है कि बाबा साहब ने 16 अक्टूबर 1956 को चंद्रपुर में जब 2.5 लाख लोगों की भीड़ के सामने उन्होंने घोषणा की थी कि अगर मैं 2 वर्ष जीवित रहा तो भारत को बौद्ध में बना दूंगा। तो फिर बुद्ध उपासक उपासिकाओं, भारत को बौद्ध में बनाने का उनका ये संकल्प अधूरा रहा। हम कहते हैं ना 14 अप्रैल को बाबा साहेब मिशन अधूरा हम करेंगे पूरा, बोलते हैं ना साहब, और बड़ा कपड़े फाड़ फाड़ कर बोलते हैं। पहले हमें बाबा साहब के उस अधूरे मिशन को समझना होगा। बाबा साहब अपने जीवन में कोई अधूरा काम छोड़ कर नहीं गए, और यदि वो छूटा है तो उनकी एक घोषणा है 16 अक्टूबर 1956 की कि मैं भारत को बौद्ध में बनाऊंगा। तो हमें नारे को भी चेंज करना पड़ेगा। बाबा तेरा मिशन अधूरा हम करेंगे पूरा, इसे करना है, चेंज करना है। बाबा साहेब का मिशन अधूरा मैं करूंगा पूरा। ऐसे बोलो, बाबा साहेब का मिशन अधूरा मैं करूंगा पूरा। बाबा साहेब का मिशन अधूरा मैं करूंगा पूरा। ये जिम्मेदारी हर व्यक्ति की है, हमने है। और जिस दिन हमने मैं करूंगा पूरा ये कहना शुरू कर दिया, उस दिन सबकी नैतिक जिम्मेदारी हो जाएगी कि बाबा साहब भारत को बौद्ध में बनाना चाहते थे, और हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम बाबा साहब के संकल्प को पूरा करें। और संकल्प को पूरा जब करेंगे जब हम खुद भी संकल्पित। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जब देशना जैसे ही समाप्त हुई तो उन्होंने तथागत से प्रश्न किया, हे तथागत, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तथागत ने कहा, हे उपासिका, तुम मुझसे क्यों शादी करना चाहती हो? तो उस महिला ने जवाब दिया कि तथागत, मैं आपके जैसा विद्वान पुरुष मैं चाहती हूँ कि मेरी संतान आपके विद्वान जैसी हो, जैसी विद्वान आप हैं, मेरा ऐसा कोई पुत्र पैदा हो। तो तथागत ने कहा कि हे उपासिका, बस इतनी सी बात है? तो हाँ हे तथागत, मेरी यही कामना है। तो क्या जवाब दिया होगा तथागत ने, आप कल्पना नहीं कर सकते। तथागत ने जवाब दिया कि हे उपासिका, अगर आप मेरे जैसा पुत्र चाहते हैं तो आप मुझे ही अपना पुत्र क्यों नहीं मान लेती, मुझे ही अपना पुत्र स्वीकार कर ले। ये थी सम्यक दृष्टि जिसे हम कहते हैं। अब मैंने बात करी ना, क्योंकि ये चीज निकलेंगी कहाँ से, जब हम अष्टांगिक मार्ग की तरफ जाएंगे। ये थी सम्यक दृष्टि कि हम किस दृष्टि से देखें, समान भाव से। अगर आप बेटा चाहते तो मुझे ही समझ लें, मैं ही आपका बेटा हूं, और मुझे अपना बेटा जैसा समझेंगे तो सब समान नजर आएंगे। फिर किसी के लिए त्रुटि नजर नहीं हमारे अंदर। जो दुर्भाग्य बहुत जी, वो अभी धम्म ग्रंथ का पाठन करेंगे, पेज नंबर होनी चाहिए। तो क्या इसमें बाबा साहब ने भगवान बुद्ध के पूरे साहित्य को एक किताब में लिख दिया। बाबा साहब का अंतिम ग्रंथ है ये। तो इस ग्रंथ के बारे में हमें जानना चाहिए और सबको अपने घर में रखना चाहिए, श्रद्धा से रखना चाहिए। इसको मैं नमस्कार करता हूँ। और जो मुझे आज बुद्ध वंदना हरिप्रकाश सर ने अपने घर पर कराई है, इसके लिए बहुत सभी लोगों से आशा करता हूँ कि अब यहाँ ये धम्म का एक कारवा बाबा साहब की जो सपना था कि भारत में बौद्ध में बनाना चाहता हूँ। तो बौद्ध में क्यों बनाना चाहते थे कि अपने हर आदमी मतलब श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए, हर आदमी श्रेष्ठ जीवन जी सकता है, लेकिन उसमें धम्म होना चाहिए। तो ये वही धम्म है। धम्म क्या है, इसको पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। उसी का एक अध्याय पढ़ने के लिए मुझे आदेश हुआ जी, तो मैं अध्याय पढ़ूंगा। 210 नंबर पेज पे है ये जो पाठ पढ़ा था हमने। धम्म तभी सदम कहला सकता है जब वह प्रज्ञा की वृद्धि करे। मतलब धम्म तभी सदम कहला सकता है जब वह प्रज्ञा की वृद्धि करे। इसी का दूसरा इसके क्रम में है, धम्म तभी सदम है जब वह यह शिक्षा देता है कि केवल विद्वान होना पर्याप्त नहीं, अन्यथा
यह विद्वता प्रदर्शन मात्र होगा। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था पहले का धम्म तभी सदम में जो अगर प्रज्ञा प्रदान करे, तो उसमें कुछ लोगों को पढ़ने का अधिकार था, कुछ लोगों को नहीं था। इसका आप समझ गए होंगे पहले जो थे उसको। अब आगे यह धम्म तभी सदम में जो वह शिक्षा देता है कि वह केवल विद्वान होना पर्याप्त नहीं, अन्यथा यह विद्वता प्रदर्शन मात्र होगा। मतलब यह विद्वान होना पर्याप्त नहीं ना करके, इसको बारीकी से बाबा साहब ने किस प्रकार से लिखा उसको सुनो आप। एक बार जब सम्यक संबुद्ध कौशाम्बी के सुईश्वर विहार में ठहरे हुए एकत्रित जन समूह को दम कर रहा था, मतलब भगवान बुद्ध की देशना का वर्णन कर रहे हैं बाबा साहब। इसको ऐसे लें अपने मन में कि बाबा साहब हमें बता रहे हैं कि भगवान बुद्ध की देशना का वर्णन कर रहे हैं, तो हमको बता रहे हैं बाबा साहब। उस ब्रह्मचारी को अभिमान था कि उसके मुकाबले में कोई भी शास्त्रों का जानकार नहीं था और तर्क में किसी अन्य को अपने समान न पाकर वह जहाँ कहीं जाता अपने साथ में एक जलती हुई मशाल लेकर जाता था। एक दिन किसी नगर के बाजार में एक मनुष्य ने उसे इस प्रकार देखकर चलता हूँ ताकि जहाँ तक हो सके मैं इसे प्रकाशित कर सकूं। यह देखकर तथागत ने उस ब्रह्मचारी को बुलाकर संबोधित किया, अरे यह सब क्या है? यह मशाल लिए तुम क्यों घूमते हो? ब्रह्मचारी ने उत्तर दिया, सभी मनुष्य अज्ञान और अंधकार से इतने घिरे हैं कि मैं उन्हें रास्ता दिखाने के लिए यह मशाल लिए फिरता हूँ। तब बुद्ध ने फिर उससे पूछा, तो क्या तुम इतने विद्वान हो कि धर्म ग्रंथों में जिन 4 प्रकार की विद्याओं, शब्द विद्या, नक्षत्र विद्या, राज विद्या तथा युद्ध विद्या का उल्लेख है, तुम उन सब के जानकार हो? ब्रह्मचारी को मजबूर होकर यह मानना पड़ा कि उसे इनकी जानकारी ही नहीं है। उसने अपनी मशाल फेंक दी। तब बुद्ध ने इससे और आगे यह कहा, कोई मनुष्य चाहे विद्वान हो चाहे मूर्ख हो, यदि वह स्वयं को महान समझकर दूसरों को तुच्छ, यदि कोई मनुष्य चाहे विद्वान हो चाहे मूर्ख हो, यदि वह स्वयं को महान समझकर दूसरों को तुच्छ समझता है तो वह उस धंधे की तरह है जो स्वयं अंधा होकर भी दूसरों को मशाल दिखाता फिरता है। मतलब सदम में तो धम्म को हमें समझना पड़ेगा। बाबा साहब का धम्म तभी सदम है क्योंकि भगवान बुद्ध की बात बता रहे हैं वो, कि वह शिक्षा ऐसी दे, मतलब वो ऐसा बताए तो केवल विद्वान होना ही पर्याप्त नहीं है। विद्वान एक विद्वान है लेकिन वह विद्वता प्रदर्शित करता हो तो विद्वान नहीं होता। तो इसका मुख्य उद्देश्य है, जैसे कोई मनुष्य चाहे विद्वान हो चाहे मूर्ख, यदि वह स्वयं को महान समझकर दूसरों को तुच्छ समझता है तो वह उस अंधे की तरह है जो स्वयं अंधा होकर भी दूसरों को मशाल दिखाता फिरता है। न करिए, इसमें हमारा लाभ है और हमारों का लाभ है, अपना कल्याण होगा, इससे दूसरों का कल्याण होगा। और इसमें हमारे रूप से एक होंगे, हम धार्मिक रूप से भी एक होंगे। सभी को मेरा अनुरोध है कभी इसी कड़ी को आगे बढ़ाते रहें और जो भी बुद्ध अपने घर पे करवाना चाहें। जय भीम। भीम जी के पथ पर आओ चलते लोग थोड़े, भीम जी पथ पर आओ चलते लोग थोड़े। पाया जिसने आरच चढ़े, पाया जिसने आरच चढ़े, मंदिरों के डेरे, मंदिरों के डेरे, मंदिरों भीम जी के पथ पर आओ चलते लोग थोड़े। पाया जिसने आरच चढ़े, पाया जिसने आरच चढ़े, मंदिरों के डेरे, मंदिरों के डेरे, मंदिरों के डेरे। चौकी पिए जिसने कुर्बानी, 4-4 बच्चों की दिया जिसने कुर्बानी। फिर कहीं जा कर के, फिर कहीं जा कर के कोट पैंट पहने, फिर कहीं जा कर के कोट पैंट पहने।
भीम जी के पथ पर अब चलते लोग थोड़े, पाया जिसने आरच चढ़े, पाया जिसने आरच चढ़े, मंदिरों के डेरे, मंदिरों के डेरे, मंदिरों के सीएम और डीएम हम भीम ने बनाए, सीएम और डीएम हम भीम ने बनाए, सीएम और डीएम हम भीम ने बनाए। फिर काहे पूजा करके, फिर काहे पूजा करके पत्थरों को पहने, फिर काहे पूजा करके पत्थरों को पहने, भीम जी के पथ पर अब चलते लोग थोड़े, पाया जिसने आरच चढ़े, पाया जिसने आरच चढ़े, मंदिरों के डेरे, मंदिरों के डेरे, मंदिरों के डेरे। सभी बजे मैंने हिंदू मार्ग सब छोड़ दिया, मैं तो इन्हीं के पथ पे चलती हूँ, सब कुछ यहाँ पे ही मिलता है। हमको बाबा साहब ने आगे चलने का रास्ता दिखाया और आप सबको जय के अंदर मतलब डेवलप कर लेंगे, उनके विचार मानेंगे तो हमारा उद्धार होगा, वरना हम उद्धार से पीछे हट जाएंगे। तो मेरा सभी से मानना है, सभी से गुजारिश है, जो भी हमारे इस रास्ते पर चल रहे हैं 100% इससे जुड़े, तभी हमारा उद्धार होगा। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि। सभी से अनुरोध करता हूँ, और खासकर मेरे जो साथी हैं हरि प्रकाश, इनसे विशेष अनुरोध है कि अगर ये बुद्ध वंदना अपने घर पर कराते हैं तो सही तरीके से कराएं। हमें जैसे पहले सुनने को मिला ऐसा नहीं कीजिए। सभी को जय भीम। सबे सत्ता सुखी होन्तु, सबे होन्तु जगेमिनो, सबे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमः, सबे सत्ता सुखी होन्तु, सबे होन्तु जगेमिनो, सबे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमः, सबे सत्ता सुखी होन्तु, सबे होन्तु जगेमिनो, सबे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमः। साधु साधु साधु। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो, किसी को कोई दुख न हो। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो, किसी को कोई दुख न हो। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो, किसी को कोई दुख न हो। साधु साधु।